हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स और कुछ उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, सेकेंड में उसके ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, और थर्ड आज हमारा एलिमेंट्स के ऑर्डर, मतलब ग्रुप में जो एलिमेंट दिए जाएंगे उनका हमें ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स होता क्या है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि ए जो है कोई जो है हमें ए का ऑर्डर पता करना है। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इन जी is the least positive integer such that a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। मीन्स कहने का मतलब ऐसा कौन सा पावर, जैसे कि जो ए हमारा इसका एलिमेंट, हमें ए का जो है ग्रुप में ए का हमें ऑर्डर पता करना है, तो किस n के लिए, किस सबसे मिनिमम n के लिए वो आइडेंटिटी दे देगा। मीन्स कि अगर हमें प्लस के रिस्पेक्ट में दिया है तो ए को किस मिनिमम टाइम तक ऐड करे कि वो आइडेंटिटी दे दे, या अगर प्रोडक्ट में दिया गया है तो ए को कितने प्रोडक्ट मिनिमम प्रोडक्ट करें कि आइडेंटिटी दे दे, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक ग्रुप दिया हुआ है 1 3 एंड 7 एंड 4। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है। ठीक है, इसमें हमें जैसे फाइंड करना है कि 1 का ऑर्डर कितना होगा। तो 1 का ऑर्डर आप देखेंगे, 1 की पावर मिनिमम 1 आप एक पावर करोगे तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी आप देखेंगे 1 है। तो 1 की 1 मतलब 1 एक बार पावर करने पे आइडेंटिटी आ जा रही है 1। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि 3 का ऑर्डर क्या होगा, जो इसमें 3 एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या होगा 3 का, तो एक बार आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक बार स्क्वायर करोगे 9 आएगा। तो 9 आएगा, और मॉडुलो आप ये मॉडुलो 10 के रिस्पेक्ट में है आपका, तो मॉडुलो 10 निकालोगे नहीं। ठीक है, लेकिन 3 बार करोगे तो फिर भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 4 बार करोगे तो 81, यानी ये कितना आ जाएगा आइडेंटिटी, यानी आप इसकी तो 3 की पावर क्या है 3 का जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा। ठीक है, ऐसे 7 का निकालना होगा, तो 7 की मिनिमम पावर किसके लिए आइडेंटिटी दे देगा, तो 7 की पावर 4 इक्वल टू 1, इस पे आइडेंटिटी 1 दे देगा। ठीक है, तो हमारा जो है ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया 1, ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो गया आपका 4, एंड ऑर्डर ऑफ 7 कितना हो गया आपका 4। एंड अगर आपका 9 का ऑर्डर देखना है तो 9 का ऑर्डर आप देखेंगे 9 टू 81 और मॉडलो 10 लगाएंगे तो 1, तो यानी 9 स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे आइडेंटिटी 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि 9 का जो ऑर्डर है वो भी आपका क्या है 2। तो ये हमारे हैं, तो हमें इस तरीके से ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि किए गए हैं, और इसी में अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कहा जाए कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन Z6 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, और Z6 प्लस के रिस्पेक्ट में आपका ग्रुप बनाएगा, तो 1 0 1 2 3 4 एंड 5। अगर आपसे कहा जाए कि इसका 0 का ऑर्डर कितना होगा, तो आप देखोगे 0 को कितने मिनिमम टाइम तक ऐड करें कि आइडेंटिटी दे दे। ठीक है, मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में,
तो 0 एक बार आप ऐड करोगे तो जिस पे क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा। मान लो तो 0 मिनिमम टाइम पे 0 एक ही बार में है, यानी इसका ऑर्डर ऑफ 0 जो होगा वो आपका 1 होगा। उसी तरह अगर हम 1 का अगर निकालें, 1 का ऑर्डर, तो आप देखेंगे 1 को अगर हम 6 टाइम तक ऐड करें, 1 जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे प्लस के रिस्पेक्ट में है तो ऐड करना है, तो कितनी बार ऐड करें कि आइडेंटिटी 0 हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 6 और मॉडुलो 6, तो ये 6 मॉडुलो 6 0 यानी 0, तो आइडेंटिटी आ गया 0 आपका। तो कितनी बार में, तो 6 बार, मीन कि 6 टाइम। तो जो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया आपका, 6। ऐसे 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 ये आ गया 6, मिनिमम कितनी बार में, 6, 6 आ गया, यहाँ पे 0, यानी ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया आपका, 3। अगर ऑर्डर ऑफ 3 की बात करें तो 2 बार, यानी आपका 6 यानी 0, यानी ऑर्डर ऑफ 2 क्या हो, ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो गया, 2। अगर हम ऑर्डर ऑफ 4 की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 4 क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी ये हो गया 12, और डिवाइड करेंगे 6 से 0, तो यानी ऑर्डर ऑफ 4 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 4 आपका हो गया 3। और अगर हम 5 को ऐड करें तो कितनी बार ऐड करें, आप देखेंगे 6 बार, ठीक है, 6 बार। तो 30 मॉडलो 6 यानी 0, तो ये हमारा कितना आ गया, तो ऑर्डर ऑफ 5 इक्वल टू 6। तो इस तरीके से एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाले जाते हैं। अगर जो भी ऑपरेशन लगा होगा, जैसे जो भी बाइनरी ऑपरेशन लगा हो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड होगा। जैसे इसमें क्या है कि 1 3 5 7 5, इसमें प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकाला, तो मल्टीप्लाई कितनी बार किया, मिनिमम पॉसिबिलिटी, मिनिमम, जैसे कि पहला 1, तो 1 को 1 बार ही अगर हम स्क्वायर करें, इसके 1 को एक ही बार में पावर दें तो आइडेंटिटी एक बार में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे 3 का 4 में, तो यही हमें करना है आगे, ठीक है, यही सारे टर्म में, ठीक है। तो इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल, जैसे आपका -1 और +1, ये किसके रिस्पेक्ट में, डॉट के रिस्पेक्ट में। इसमें अगर -1 का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, -1 का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में है, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी 1 है, +1, यानी -1 को कितनी बार मैं ऐड किया, मतलब मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में है तो 1 आ जाए, तो 2 बार। तो -1 का अगर हम होल स्क्वायर करें तो यानी -1 का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका 2, और 1 का ऑर्डर 1, ठीक है। तो ये हमारा है। ऐसे अगर अगर देखा जाए तो 1 -आयोटा माइनस आयोटा, अगर इसमें आयोटा का, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जीआईसी में। तो अगर आयोटा से, आयोटा का अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो है ऑर्डर क्या होगा, तो आयोटा को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करा दें, ये डॉट के रिस्पेक्ट में बनाता है जैसा कि हमने बताया है ग्रुप, ठीक है। तो आयोटा को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए, तो आयोटा आयोटा -1 आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा आयोटा और ये +1, यानी आयोटा, आयोटा को अगर 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी क्या है इसमें 1, तो यानी आइडेंटिटी 1 आनी चाहिए। तो 4 बार मल्टीप्लाई किया गया यानी आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1, तो आयोटा का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1, आयोटा का जो ऑर्डर हो जाएगा वो आपका 1। ये तो हो गई आपको लॉजिकल चीज़ें, मीन्स कि इसको आपको सॉल्व करना है, कि कुछ ट्रिक्स बता देते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट
एलिमेंट इन Z25, ठीक है, ये पूछा गया फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन Z। तो कितने मतलब ऑर्डर के एलिमेंट, जैसे इसमें कितने ऑर्डर के एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है, 3, कितने ऑर्डर के एलिमेंट हैं। तो कभी भी जब भी आपको क्वेश्चन आए इस टाइप का तो आपको एक ट्रिक्स याद होना चाहिए, ठीक है। वो ट्रिक है कि इफ़ नोट, यहाँ पे नोट्स में रेड से लिख देता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। नोट क्या है कि इफ़ अगर d डिवाइड्स n मीन्स कि d मीन्स डिवाइजर, ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट अगर d जो है n को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, d जो है n को डिवाइड कर रहा है, तो d जो है उसका क्या होगा, एक ऑर्डर हो गया। अब उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ d इन Zn, मतलब उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो वो हमें पता करना होगा। तो देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ d इन Zn इक्वल टू फाई ऑफ डी, मीन्स फाई ऑफ डी, फाई डी में मतलब इसका जो है जो डिवाइड करेगा उसी का आप जो है आपको क्या करना है, डिवाइजर, ये फाई डी निकाल लेना। फाई का नाम तो बड़ा होगा एलर फाई फंक्शन, जो कि पिछले लेक्चर में बताया गया था, तो हमें यही निकालना है। इसीलिए मैंने पहले बता दिया था कि एलर फाई फंक्शन क्या होता है, बहुत सारे यूज होने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक एग्जांपल जैसे इसमें पूछा गया है कि फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन Z5, तो आपको क्या करना है कि 25 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, तो आप देखोगे 25 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, आपके 25 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 1 डिवाइड करेगा, दूसरा 5 डिवाइड करेगा और तीसरा आपका 25, इसके अलावा कोई नंबर नहीं डिवाइड करेगा। तो 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो 5। तो हमें बताना है कि 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन Z25 कितने होंगे, 5 1 क्या हो जाएगा, 1, ये तो हमें पता है, याद था, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन Z25, तो क्या हो जाएगा, 5 5 क्या हो जाएगा, P है तो यानी 4, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 25 इन Z25 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आपका 525, और 525 क्या होता है, ठीक है, 5 स्क्वायर और 25 इंटू 20, तो 20 आ जाएगा आपका। तो ये टोटल एलिमेंट ऐड कर दो, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। एक बात याद रखना, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएंगे। तो 20 एलिमेंट ये मिला, 4 एलिमेंट ये मिला, 1 एलिमेंट ये मिला, तो टोटल सम करेंगे 25। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 25, यानी बराबर है, यानी सही है एक तरीके का, ठीक है। तो ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में पूछ लिया जाए कि Z25 में कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर के एलिमेंट हैं, तो आप बता सकते हैं कि हाँ इसमें जो है जो भी इसको डिवाइड कर जाएगा 25 को, वो उसका ऑर्डर, जैसे 1 डिवाइड कर गया, 5 डिवाइड कर गया, 25 का। अब ऑप्शन में पूछ सकता है कि 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो आपको क्या करना है, 5 जो है डिवाइड करेगा अगर 25 को, तो 5, तो ये हमें ऐसे फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका कि Z30 में, कि Z30 में हमें पता करना है। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर हमारा देखेंगे, पॉसिबल ऑर्डर डिवाइड कौन कौन सा कर रहा है, डिवाइड कौन कौन सा कर रहा है, 1 आपका 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा,
एंड 6 डिवाइड करेगा एंड 10 डिवाइड करेगा, 15 डिवाइड करेगा एंड 30 डिवाइड करेगा। ये सारे के सारे इनके ऑर्डर होंगे। तो 1 का आप 5 1 निकाल लो, 5 2 निकाल लो, 5 3 निकाल लो, 5 4 निकाल लो, 5 6 निकाल लो, 5 10 निकाल लो, 5 15 और 5 30। तो सारी वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, सारा ऑर्डर आपको पता चल जाएगा। एक ऑर्डर के एक एलिमेंट, दो ऑर्डर के एक एलिमेंट, तीन ऑर्डर के दो एलिमेंट, पांच ऑर्डर के चार एलिमेंट, 6 ऑर्डर के दो एलिमेंट एंड जो है 10 ऑर्डर के 4 एलिमेंट, 15 ऑर्डर के आपके 4 एलिमेंट एंड 13 ऑर्डर के आपके दो और 4 8 एलिमेंट। तो ये सारे एलिमेंट को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल ये हमारा है। तो बेसिक से क्वेश्चन से एग्जाम में आ जाते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एग्जाम में कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन जेड। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा कि इस जेड में पॉसिबल ऑर्डर एलिमेंट कितने होते हैं। तो पूरे अगर टर्म्स को आप लिखोगे तो 0 + -1 + -2। ठीक है, आपका सारा हो गया। आप देखोगे 0, इसकी आइडेंटिटी क्या है 0, तो 0 का ऑर्डर क्या होगा, हमेशा 1 आएगा, आप देखेंगे। ठीक है, तो 0 को एक बार ऐड करेंगे तो 0 जेड में बिलोंग कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 0 जो होगा वो 1 होगा। ऐसे 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर आप 1 को ऐड करेंगे 0 आना चाहिए, ऐसा तो है नहीं, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 इनफाइनाइट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू इनफाइनाइट, -1 का भी इनफाइनाइट। तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं ऑर्डर की, 1 एंड इनफाइनाइट, 1 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, इसके अलावा हाउ मैनी एलिमेंट्स फाइनाइट ऑर्डर इन जेड। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि जेड में फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं। तो इंटीजर्स में याद रखिएगा हमेशा 1, एक एग्जैक्टली 1 ऑर्डर एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, और वो क्या होगा, 0 होगा। ऐसे रेशनल नंबर में भी, रियल नंबर में भी और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज रेशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब अगर इसी में 0 को हटा दिया जाए, स्टार मतलब लगा दिया जाए, तो स्टार में क्या हो जाएगा, इसके पास 2 ऑर्डर हो जाएंगे, मीन्स कि आपके 2, जैसे इसके पास 1 2 एंड इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट हो जाएंगे। तो बेसिक से क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं क्लाइंट ग्रुप K4 के बारे में। K4 में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं K4 में। तो K4 में एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे, E है, A है, B है एंड AB है। ये पहले भी मैंने बता चुका है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे आपके, तो इसके पास पॉसिबल ऑर्डर क्या है, इसका पास 1 है एंड 2 है। पॉसिबल ऑर्डर क्या है, 1 एंड 2 है, और 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा इसमें एंड 2 ऑर्डर के इसमें 3 एलिमेंट होंगे। तो ये आपका 1 ऑर्डर का एलिमेंट है और ये तीनों आपके दो ऑर्डर के एलिमेंट हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो क्लाइंट ग्रुप होता है वो जो क्लाइंट ग्रुप होता है उसका जो आइडेंटिटी होता है वो 1 ऑर्डर का होता है, बाकी दो ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अबेलियन ग्रुप की। ये तो हमने बता चुके हैं, अबेलियन ग्रुप हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। अबेलियन ग्रुप जैसे Z4 को अगर बताना है अबेलियन ग्रुप है, तो आपको क्या करना है, कंपोजिशन टेबल बनानी है। कंपोजिशन टेबल बनानी है अबेलियन ग्रुप, एक बार हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं और इस बार भी बता रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, एक ऑप्शन कि ये ग्रुप जो होगा वो अबेलियन होगा या नहीं होगा, इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो अब Z4 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे आपके, Z4 में आपके एलिमेंट होंगे, डॉट में आप ये प्लस के रिस्पेक्ट में बनाएगा तो 0 1 2 एंड 3, ये हो गया 3। यहाँ पे 0 1 2 एंड 3 और ऐड करेंगे, ऐड के रिस्पेक्ट में है, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3, 0 1 2, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आपका, ये गड़बड़ हो गया,
यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ऐड करोगे तो जो है 1 1 को ऐड करोगे 2 3 एंड 0, ठीक है। ये हो जाएगा 3 1 2 2 4 0 एंड यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा 0 1 एंड 2, तो ये हमारे एलिमेंट हो गए सारे क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हमें बताना है कि अबेलियन होगा कि नहीं, तो एक कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि ए ऑपरेट बी इक्वल टू बी ऑपरेट ए, ये आपको फॉलो होना चाहिए। तो ए ऑपरेट बी बी ऑपरेट ए, तो कोई भी एलिमेंट आप क्या करना है, सिमेट्रिकल चेक करना है। यहाँ से एक लाइन खींचनी है आपको, चेक करना है कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं। यहाँ पे जो एंट्री आ रही है वही सेम एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, जो एंट्री यहाँ पे आनी चाहिए वो एंट्री सेम यहाँ होनी चाहिए, जो एंट्री यहाँ पे सेम एंट्री यहाँ। तो ये सारी आप देखेंगे सारी एंट्री सेम दिख रही होगी, यानी ये जो ग्रुप होगा वो अबेलियन ग्रुप होगा। एक बात और बता दें कि जो ZN जो होता है वो हमने बताया था कि जो ZN ग्रुप बनता है, जो ZN प्लस के रिस्पेक्ट में, वो ऑलवेज क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। अबेलियन ग्रुप होगा, तो इसमें बिना पूछे बिना समझे आपको मार देना है कि अबेलियन, अगर ऑप्शन आ गया तो अबेलियन आपको मार देना है, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार नेक्स्ट कुछ आपके थ्योरम्स हैं, ये आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम में हो सकता है कि थ्योरम से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरम्स में क्या है कि रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स आप याद रखिएगा। प्रूफ का टाइम नहीं है ना, आप ज़्यादा वो नहीं लगाना है, ठीक है। बस आप याद रखिए कि लेट जी बी ए ग्रुप, कोई जी है ग्रुप है, ठीक है। तो देन तब क्या होगा, जो ऑर्डर जो ग्रुप का ऑर्डर होगा, जो उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा, अगर हम उसमें क्या करें कि एक्स ए एक्स इनवर्स या ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, ये चीज़ें अगर फाइनाइट मीन्स कि अगर हम ग्रुप का ऑर्डर का एलिमेंट का ऑर्डर निकालें और उसमें एक्स और उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दें, उनका ऑर्डर निकालें, या हम पहले निकाल लें या बाद में निकालें, तो वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा आप लोग, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, पहला रिजल्ट ये हो गया। सेकंड रिजल्ट ये है कि ऑर्डर ऑफ ए बी होगा चाहे ऑर्डर ऑफ बी ए, ये हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप चाहे इसका ऑर्डर पूछ लीजिए चाहे इसका ऑर्डर हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और तीसरा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ए बी का अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो उसका इन्वर्स, आप बी का इन्वर्स निकाल लीजिए, ए का इन्वर्स निकाल लीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, तो वो होना। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप से कि मुझे लग रहा है कि जीआईसी का ही क्वेश्चन था, उसको अगर आप इन्वर्स निकालना है तो आपको क्या करना है, पहले वाले का इन्वर्स निकाल लीजिए, दूसरे वाले का इन्वर्स निकाल लीजिए, पहले वाले का इन्वर्स निकाल लीजिए। तो ये चीज़ें अगर आप निकाल ले गए तो आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें रिवर्सिबल हो जाता है कि अगर ए बी सी दिया हुआ है उसका इन्वर्स निकालना है तो वो इन्वर्स किसके इक्वल होगा, पहले लास्ट का। इस यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है, मीन्स कि लास्ट का इन्वर्स, फिर सेकंड उसका, फिर थर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर किसी भी एलिमेंट मीन्स कि इफ़ अगर ऑर्डर ऑफ ए, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है n दिया हुआ है तो क्या इम्प्लाई करेगा, ऑर्डर ऑफ n मतलब a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर n आइडेंटिटी दिया हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका ऑर्डर जो है वो n होगा। ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए, ये कंडीशन आपकी सही है, ये कंडीशन सही नहीं है। रीजन जैसे आप देख लो कि ए स्क्वायर क्लाइन ग्रुप में अगर हम तीनों का ऑर्डर देखें, ए बी और ए बी का, तो सबका ऑर्डर 2 है, लेकिन अगर हम उसकी पावर 4 कर दें, पावर 2 एक बार स्क्वायर कर दें, उस पर भी तो आइडेंटिटी आ रहा है, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि उस एलिमेंट का ऑर्डर 4 आ रहा हो, नहीं। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी गलत है, आपकी ये प्रॉपर्टी सही है, ये कंडीशन नहीं फॉलो होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा
किसी भी एलिमेंट में कोई भी अगर हम उसका ऑर्डर निकालें और उसके इन्वर्स का ऑर्डर निकालें तो दोनों का ऑर्डर क्या होता, हमेशा बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा, जब भी कोई भी ग्रुप का एलिमेंट आप निकालिएगा, उसका ऑर्डर निकालिएगा, तो उसका अगर हमें इन्वर्स पता होगा तो उसका ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर एग्जाम में दे दिया गया कि इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है ये दिया है और इसका इन्वर्स ये है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आपको बिना सोचे समझे आपको बस ग्रुप के ऑर्डर जो एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर निकाल लो, बस आपको पता चल जाएगा कि क्या होना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस यही हमारा काम है इसमें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, हाँ। तो और दूसरी, एक एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बहुत पूछा जा सकता है कि ए बी का होल स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर ये कंडीशन फॉलो कर गया तो इफ़ एंड ओनली इफ़, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है कि जी इज अबेलियन, हमेशा क्या होगा, जी क्या होगा, अबेलियन होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो कर गया तो जी हमेशा क्या होगा, अबेलियन होगा, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अगर इफ़ एवरी एलिमेंट, हमारा एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज सेल्फ इनवर्स, मीन्स कि उसका हर जो है एलिमेंट जो है सेल्फ इनवर्स रख रहा है, सेल्फ इनवर्स रख रहा है, देन जी क्या होगा, अबेलियन होगा, जी क्या होगा, अबेलियन होगा। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब अगर कोई जब अबेलियन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास सारा एलिमेंट वो सेल्फ इनवर्स रखेगा, लेकिन अगर सेल्फ इनवर्स रख रहा है तो वो क्या होगा, नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका जो है वो जो सेल्फ इनवर्स रख रहा है तो उसका जो है आपका जो है वो जी अबेलियन होगा। अगर जी अबेलियन है तो कोई ज़रूरी नहीं कि सेल्फ इनवर्स रखेगा। जैसे आप Z5 ले लीजिए, वो अबेलियन है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं उसके पास सारे जो है एलिमेंट जो है वो सेल्फ इनवर्स रख रहे हों। ठीक है, तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आ सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। मैं देखो ये छोटी छोटी डिफिनीशन है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, मैं बता देता हूँ। इसमें फिर मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, तो एक ग्रुप G is said to be cyclic group, there exists an element A belong to G such that G equal to जनरेटर ऑफ A इक्वल टू कोई भी एक एलिमेंट जो ग्रुप को, पूरे ग्रुप के ऑर्डर को जनरेट कर दे, इसकी कोई एक एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर को जनरेट कर दे, या एंड ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, या मतलब ए को हम आल्सो इज एक जनरेटर ऑफ ए, मीन्स कि पूरे ए को पूरा जो ए का ऑर्डर हो वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए। कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए, वो क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप। जैसे आप Zn ले लो, Z8 ले लो, तो Z8 में क्या है कि Z8 का ऑर्डर कितना है, आप देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है,
ठीक है। अगर आप 1 का ऑर्डर निकालोगे, 0 का ऑर्डर 1, ठीक है, 1 का ऑर्डर निकालोगे तो आप देखोगे 1 का ऑर्डर कितना है 8, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, एक क्या इसमें बहुत एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया, मिनिमम एक एलिमेंट एक मिल गया जिसके जो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया, मीन्स कि ये क्या साइक्लिक ग्रुप। तो Zn जो होता है वो ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप ही होता है, ऑलवेज। इसे कहीं कहीं पे Cn भी बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप। तो Zn जो होगा वो हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसे कहीं कहीं पे Cn भी बोलते हैं। तो साइक्लिक ग्रुप का मतलब समझ गए कि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए, बस यही बात आप याद रखिएगा। बाकी साइक्लिक ग्रुप में बेसिक सा डिफिनीशन यही है हमारा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि Z1 जो है वो क्या है कि साइक्लिक होगा या नहीं, ठीक है। Z1 क्या है, साइक्लिक, यस साइक्लिक होता है, ठीक है। Zn साइक्लिक होता है आपका, ठीक है। दूसरी बात, एक रिजल्ट है आपके पास, रिजल्ट ये जान लीजिए कि ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी से ही सारी चीज़ें आपकी पता चल जाएंगी। तो जैसे इफ़ G अगर साइक्लिक है, G अगर साइक्लिक ग्रुप है, G क्या है, अगर साइक्लिक ग्रुप है, देन G इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ऑलवेज अबेलियन ग्रुप। मतलब अगर G साइक्लिक है, अगर G साइक्लिक है तो हमारा जो G होगा वो ऑलवेज अबेलियन ग्रुप होगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि G अगर अबेलियन है तो G हमारा साइक्लिक हो, ठीक है। तो जैसे क्लाइन ग्रुप K4 ले लीजिए, ये साइक्लिक नहीं है बट ये अबेलियन ग्रुप है, तो ये अबेलियन ग्रुप है बट साइक्लिक नहीं है। तो ये काउंटर एग्जाम्पल है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो क्लाइन ग्रुप है ये अबेलियन होता है बट साइक्लिक नहीं होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना क्या है कि साइक्लिक अगर है तो वो अबेलियन होगा, अगर अबेलियन है तो कोई ज़रूरी नहीं साइक्लिक होगा, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ें हैं छोटी सी। अब सबसे बड़ी बात कि जो Q+ है ये क्या साइक्लिक है, क्या साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है कि नहीं। Z+ नॉट साइक्लिक, Q नॉट साइक्लिक, केवल आपका जो साइक्लिक होगा वो Z होगा, ठीक है। Z के अलावा कोई नहीं है साइक्लिक, इंटीजर्स आपके साइक्लिक होंगे, बाकी Z जो कि ग्रुप के ऑर्डर बराबर कर देता है 1 और -1, ठीक है। Z+ ये आपका साइक्लिक होता है, ये याद रखिएगा हमेशा, ये आपका साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 और -1 दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ग्रुप के ऑर्डर को जनरेट कर देंगे। जैसे 1 का ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट है, आप देखेंगे 1 का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है, -1 का इन ग्रुप भी इनफाइनाइट है, तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो है हमारा जो है Z जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि हम ग्रुप का जनरेटर्स क्या होगा, नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे, मीन्स कि कितने ऐसे एलिमेंट हैं ग्रुप में जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो आपको क्या करना है। जैसे सपोज मान लीजिए Zn दिया हुआ है, ठीक है, Zn इज साइक्लिक ग्रुप, Zn इज साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। तो हाउ मैनी जनरेटर्स, हाउ मैनी जनरेटर इन Zn, Zn में कितने जनरेटर्स होंगे, तो और Zn साइक्लिक है तो कितने जनरेटर्स होंगे आपके पास। तो हमें क्या है, हमने फार्मूला बताया है कि आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स, नंबर ऑफ जनरेटर इन Zn इक्वल टू φn, आप केवल φn निकाल लो, आपको नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं Z20,
Z20 में नंबर ऑफ जनरेटर तो 520, 520 आप निकालो तो 520 का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, यानी 4 इंटू 10, ठीक है। तो 5 4 इंटू 5 5, ये क्या हो गया 4 एंड ये क्या हो गया 2, तो टोटल क्या आ गया 8, ठीक है। तो 8 हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ जनरेटर्स हो गए, नंबर ऑफ जनरेटर्स हो गए आपके 8, ठीक है। अब वो कौन कौन से होंगे सब, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Z20 साइक्लिक है। तो 8 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, जिनका ऑर्डर क्या होगा वो 8 होगा, जिनका ऑर्डर क्या होगा, जिनका ऑर्डर क्या होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है आपके पास। तो छोटे, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लिक ग्रुप। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है। थैंक यू।